अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इस दौरान TSS PDCL डिपार्टमेंट के हमरा अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला MLA मलकपेट ने एक रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की। इस इजलास में मलकपेट हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स और ऑफिशियल्स, DEs, ADs, AEs और MIM एक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। ये इजलास MLA कैंप ऑफिस पंजिशा में मुनक्किद किया गया। शहर में जारी मुसलसल बारिश के दौरान हुसैन सागर लबरेज हो चुका है और खतरे के निशान से ऊपर पानी जमा होने की तस्दीक कर दी गई है। महकमे आबी वसाइल व आबरसानी ने कहा है कि हुसैन सागर लबरेज हो चुका है और इसकी मुकम्मल सतह आब 513.41 मीटर है और जो सतह आब रिकॉर्ड की जा रही है वो 513.59 मीटर है। ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत को हुसैन सागर की सतह आब की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया है। हुकूमत की जानिब से हुसैन सागर से पानी के अखराज में तेजी लाने जल्द फैसला किया जाएगा, क्योंकि पानी के खतरे के निशान तक पहुंचने पर पानी गुजरने के इलाकों में जो नशेबी इलाके हैं वो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। नलगुंडा में महकमे आबी वसाइल और आबरसानी की जानिब से मूसर प्रोजेक्ट के 5 दरवाजों को आधा फीट खोलकर पानी के अखराज को यकीनी बनाया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि नशेबी इलाकों से अवाम की तखलिया के अलावा पानी की गुजरगाहों का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया है। बारिश से शहर व अतराफ में मौजूद तालाब लबरेज होने लगे हैं और उनसे पानी के अखराज के इक़दामात किए जाने लगे हैं। GHMC हुकाम ने बताया कि हुसैन सागर से पानी के अखराज के लिए ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन सतह आब पर मुसलसल नजर रखी जा रही, क्योंकि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हुसैन सागर की सतह में इजाफा हुआ है। हुसैन सागर में सतह आब से 18 सेंटीमीटर इजाफी पानी जमा है और अखराज पर नशेबी इलाके मुतासिर होने का खदशा है। जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद साबिका रुकन कौंसिल ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया, जिसमें उनके हमरा वर्किंग कमेटी मेंबर्स भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें गवर्नमेंट फिर से वही नहीं बनाई तो जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के उलमाओं ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है और इसके बाद भी अगर हुकूमत नहीं सुनेगी तो जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाएगा। मुसलमानों को बुला के पूछा, ना किसी मजहबी उलमा को बुला के पूछा, किसी से नहीं पूछा, वो अपने मन में जो है वो कर लिया उन्होंने। और वो तो ये समझ रहे हैं कि तेलंगाना उनमें उनकी राज है। निज़ाम के जितने बिल्डिंगें तोड़ेंगे, अपने नाम की बिल्डिंगें बनाएंगे और उसमें चाहे मस्जिदें आओ या मंदिर आओ सबको तोड़ देंगे, क्योंकि वो अपने को यही समझ रहे हैं कि ये हमारी जागीर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो हमारी भी ताकत देखिए, हमको उनको भी पता चलेगा कि हमारे इबादत गाहों को जो शहीद किए हैं, हम जमीयत उलमा रियासती जमीयत उलमा खामोश बैठने वाली नहीं है। मैंने कल भी कहा था एक मीटिंग के अंदर, जो तमाम उलमा की मीटिंग थी, उसमें यह कहा था हम मिलने वाले नहीं हैं किसी से, बल्कि हम हो सका तो पहले एहतजाज करेंगे और एहतजाज जो है ना उसमें कामयाब नहीं मिलेगा तो हम जेल भरेंगे। पहले जेल भरेंगे और जाके कहेंगे कि भाई हमें हमारी मस्जिद चाहिए, उसी जगह चाहिए। पहले हम ये शुरू करेंगे, एक दिन पूरे आंध्रा तेलंगाना के अंदर, रायलसीमा के अंदर, सब के अंदर एक दिन ये शुरू करेंगे, एहतजाज करेंगे एक दिन, किसी एक दिन। और उसके बाद तमाम अजला के कलेक्टर्स और जो है ना जो देहातों के अंदर, मंडलों के अंदर जो जिम्मेदार है, उनके पास जाके हम जो है ना बाज़ाब्ता जो है ना लेटर देंगे कि हमें मस्जिद चाहिए। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available.
वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख केटी रामाराव ने 2 यौम कबल मौजम जाही मार्केट की तज़य्युन नौ व अहकपाशी के अलावा उसे खूबसूरत बनाए जाने के बाद इफ्तिताह अंजाम दिया था और इसके लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन अंदरून 2 यौम बल्दिया और महकमे बल्दी नज़्म व नस्ख की निगरानी में अंजाम दिए गए इन कामों की कलई खुल गई और मौजम जाही मार्केट की छत से पानी टपकने लगा। महकमे बल्दी नज़्म व नस्ख ने मार्केट की जिन राहदारियों में तस्वीरी नुमाइश लगाई है, इस तस्वीरी नुमाइश की जगह भी छत से पानी टपकने के सबब अंदरूनी हिस्से में पानी जमा हो चुका था। हुकूमत की जानिब से पुराने शहर को इस्तांबुल बनाने के ऐलान के साथ शहर की तारीखी इमारतों और तहजीबी विरसे की तज़य्युन के ऐलान किए गए थे और कई इमारतों के मरम्मती कामों का आगाज किया जा चुका था। केटी रामाराव ने मौजम जाही मार्केट का इफ्तिताह अंजाम दिया और तकरीब में कई कायदीन और ओहदेदार मौजूद थे। लेकिन अंदरून 2 यौम मार्केट की छत टपकना शुरू हो गई। महकमे बल्दी नज़्म व नस्ख की जानिब से गुज़िश्ता 2 साल से मौसम जाही मार्केट की तज़य्युन और आहकपाशी की जा रही थी और इस दौरान कई ओहदेदारों ने मुआयना भी किया। इमारत की छत की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ताजरीन का कहना है कि आहकपाशी से कबल इतनी खस्ता हालत नहीं थी और ना ही इस रफ्तार से पानी टपकता करता था। मार्केट के एक ताजिर ने कहा है कि छत से पानी टपक नहीं रहा बल्कि पानी बह रहा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्ख अरविंद कुमार ने इमारत की छत टपकने और पानी जमा होने पर कहा कि 2 यौम से मुसलसल बारिश के सबब शायद ये सूरत हाल पैदा हुई है। गवर्नमेंट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल रियासत का कदीम तरीन वसी व अरीज रकबे पर मुहित तमाम अमराज के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल दवाखाना है। दवाखाने से गरीब और मुतवस्सित रियासती ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों के मरीज भी उस्मानिया दवाखाने में इलाज करवाने को तरजीह देते हैं। दवाखाने में मुयस्सर इलाज व अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती हैं, जिससे यौमिया सैकड़ों हजारों की तादाद में मुख्तलिफ अमराज में मुलव्वस मरीज इस्तिफादा करते हैं, जहां तमाम तरह की मिशनरी आलात और टेक्नोलॉजी का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखाने को कॉरपोरेट लेवल से बेहतर बनाने की वजीर सेहत इटाला राजेंद्र व दीगर वज़रा दावा करते नहीं थकते, जबकि गवर्नमेंट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल वाक़े अफजलगंज नया पुल पर जदीद तामीर करदा कुतुब शाह बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले की कारकर्दगी की नुमाया जीती जागती मिसाल का बखूबी मुशाहिदा किया जा सकता है। अमले व ओहदेदारों की लापरवाहियों और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह मरीजों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा। इस बात की इतला नुमाइंदा मोहम्मद मुबीन ने दी, जिस पर वो फौरी वहां पहुंचते हुए इसे कैमरे में कैद कर लिया। मुकामी अमले के नुमाइंदे की आमद पर होश बाख्ता हो गए और फौरी ग्लूकोज लटकती हुई टहनियों और लकड़ियों को फौरन वहां से निकालते हुए छुपाए रखने के मुकाम पर छुपा दिया, जबकि इस दौरान सुपरिटेंडेंट दवाखाने उस्मानिया ने इस बात की नफी करते हुए वजाहत की कि सालिन स्टैंड व दीगर अशिया दवाखाने में जरूरत के मुताबिक दस्तयाब हैं। बावजूद इसके दरख्तों की टहनियों का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज की बोतल्स को लटकाया गया था, जिससे इसकी किल्लत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों को करोड़ों रुपए के मुसारिफ से जदीद तरीन असरी मिशनरी आलात व इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस किया जा रहा, गैर जिम्मेदार अमले की वजह जदीद इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल न किए जाने के बायस स्क्रैप के ढेर में तब्दील हो रहा। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो हर हफ्ता दवाखानों की कारकर्दगी और पाए जाने वाले नुकाइस का अचानक मुआयना करते हुए इसके हल वो तदारिक करे। बसूरत दीगर इस तरह के अमले और ओहदेदारों की वजह से रियासती हुकूमत की छवि मुतासिर होती है। सिरसिल्ला जिले की तंगालापल्ली का टीआरएस लीडर जय श्रीनिवास सिद्दीपेट जिले में शनिगार बदापल्ली रोड इलाके की नहर में बह गया। गुज़िश्ता शब वो अपने 3 साथियों के साथ कार में मंथनी जा रहा था कि इसी दौरान मदेकुंटा की नहर में ये अफराद बहने लगे। उनको देखकर मुकामी अफराद 3 अफराद को बचाने में कामयाब हो गए, ताहम कार समेत श्रीनिवास नहर में बह गया। इस वाक़े पर टीआरएस के कारगुजार सदर व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर
तारक रामाराव ने सिद्दीपेट जिले कलेक्टर को फोन करते हुए इसकी तलाश के लिए शुरू की गई मुहिम में शिद्दत पैदा करने की हिदायत दी है। वजीर मौसूफ की हिदायत के बाद सिद्दीपेट आरडीओ ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। जोनल कमिश्नर ने रेन अफेक्टेड एरिया नानल नगर डिवीजन कारवान हल्के का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने जेएचएमसी जोनल कमिश्नर पी प्रवीणिया आईएएस और उनकी टीम के हमरा नानल नगर कॉर्पोरेटर व जेएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ हकीमपेट और रेन अफेक्टेड एरिया नानल नगर, गोलकुंडा, टोली चौकी और लंगर हाउस डिवीजन का दौरा किया। बादजा बालकापुर नाला ओवरफ्लो इश्यू के जिमन में भी एमएलए कौसर मोइनुद्दीन ने बल्दी हुक्काम को तफसीलात बताते हुए इसे हल करने की हिदायत थी। साथ ही सड़कों की मरम्मत और दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान उनके साथ अजीज खान पठान, गोलकुंडा कॉर्पोरेटर, हारून फरहान, टोली चौकी कॉर्पोरेटर, वजीउज्जमा, लंगर हाउस कॉर्पोरेटर और एक्टिव वर्कर्स मौजूद थे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने वरंगल और भोपालपल्ली अजला के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नशेबी इलाकों में फंसे हुए अवाम को महफूज मुकामात को मुंतकिल करें। उन्होंने ऐलान किया कि इन अजला में हाई अलर्ट है क्योंकि नशेबी इलाके शदीद बारिश और सैलाब की वजह से ज़ेरे आब आ गए हैं। वजीर मौसूफ ने अपने कैंप ऑफिस से ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश और सैलाब के पेश नज़र ज्यादा चौकसी बरतें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई जानी व माली नुकसान ना हो पाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं आवाम पानी में घिर जाएं, उन्हें महफूज मुकामात को मुंतकिल किया जाना चाहिए और हर मुमकिन राहत फराहम करने हुक्काम को चौकस रहना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत कुछ दिन मुस्तकम रहने के बाद एक बार फिर इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था और आज पेट्रोल की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा किया गया। ताहम पिछले 17 दिनों से डीजल की कीमतें मुस्तकम हैं। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत 12 पैसे से बढ़ाकर 16 पैसे कर दी है। आदिलाबाद के बंगारीगुड़ा इलाके में बारिश की वजह से रोड पर पानी जमा हो गया और नदी का मंजर पेश कर रहा, जिस बाइस मुकामी लोगों और राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्हें सड़क अबूर करने में दुश्वारी का सामना है और मुकामी पुलिस भी उन्हें सड़क अबूर करने से रोक रही। मुकामी अवाम ने तेलंगाना हुकूमत और मुकामी एमएलए जोगू रामन्ना से गुजारिश की है कि आदिलाबाद बंगारीगुड़े में एक ब्रिज की तामीर अमल में लाते हुए उन्हें राहत पहुंचाए। तेलंगाना में इतवार के रोज कोरोना वायरस के 894 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। 3 अजला नारायणपेट, निर्मल और भोपालपल्ली में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 92,255 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 703 हो गई है। जेएचएमसी के हुदूद में 147 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 10, कोत्तागुड़म में 9, जगतियाल में 31, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 0, गदवाल में 21, कामारेड्डी में 7, करीमनगर में 68, खम्मम में 44, आसिफाबाद में 11, महबूब नगर में 30, महबूबाबाद में 31, मंचरियाल में 17, मेदक में 8, मलकाजगिरी में 51, मुलुगु में 6, नागर कन्नूल में 15,
नलगुंडा में 37, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 38, पेद्दापल्ली में 62, सिरसिल्ला में 2, रंगारेड्डी में 85, संगारेड्डी में 29, सिद्दीपेट में 58, सूर्यापेट में 12, विकाराबाद में 1, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 9, वरंगल अर्बन में 44 और भोंगिर में 1 केस दर्ज हुआ। आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 243वें दिन भी जारी है, जिन्होंने सवाल किया कि अमरावती का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, ऐसे में वज़ीर आला इस खुसूस में किस तरह ऐलान कर सकते हैं। इन किसानों ने बारिश के बावजूद छतरियों के साथ एहतजाज किया और वाईएस जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। इन किसानों ने वाज़ेह किया कि उनके एहतजाज से दस्तबरदार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि रियासत के लिए 3 दारुल हुकूमतों की जरूरत नहीं है। हुकूमत इस मसले पर संजीदा नहीं है। 29,000 किसानों ने 33,000 एकड़ अराजी रियासत के नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए दी है। वो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हुए। रियासती हुकूमत पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती और मरकजी हुकूमतों का इस मसले पर गठजोड़ हो गया है। रियासती हुकूमत को बेशतर बिजली के प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करने का हक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत ईमानदारी और साख से आ रही है। मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमरावती के मसले पर गौर करे, जिसने मुत्तहिदा एपी की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर तेलंगाना की हिमायत की थी। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के किसानों के साथ दगाबाजी की है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में मुजरिमों के जहनों में कानून का कोई खौफ नहीं है। ये इस बात से साबित होता है कि पहले बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खेरी और अब गोरखपुर, इस तरह के वाकयात ये साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसके नतीजे में खवातीन के खिलाफ जुराइम के बेईमाना वाकयात बढ़ते जा रहे। बॉलीवुड की बारबी गर्ल कटरीना कैफ ने 100 रक्कासों की मदद के लिए आगे आते हुए उनके अकाउंट में रकम मुंतकिल की है। कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ आम लोग बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान कई फनकार और यौमिया उजरत पर काम करने वाले वर्कर्स को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा। हालांकि शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास रोजगार नहीं है या चंद ही अफराद के पास काम है। ऐसे में इंडस्ट्री के लोगों की गुजर बसर मुश्किल हो गई है। कटरीना कैफ ने उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कटरीना कैफ ने 100 रक्कासों को बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त रकम मुंतकिल करके मदद की है, ताकि वो कुछ काम शुरू कर सकें और अपनी जिंदगी गुजार सकें। बताया जा रहा है कि कुछ रक्कासों ने इस पैसे से अपना मुख्तसर सा कारोबार शुरू कर दिया है, जैसे सड़क के किनारे सब्जियां, अंडे और नमकीन फरोख्त करना, और कुछ ने टिफिन सर्विस शुरू कर दी है। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।